ओम शांति। 23 मई 2021 की मुरली है। आज का अव्यक्त मुरली, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट 6 जनवरी 1988 का 1988 का मुरली है। मुरली का सार है, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। बाबा आज बोल रहे हैं कि दिल के ज्ञानी और दिल के स्नेही बनो और जो लीकेज है उसको बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह कौन सा स्नेह है? बाबा बोले यह रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। ये रूहानी स्नेह है, परमात्मा स्नेह जो निस्वार्थ और सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। जो सच्चे दिल का स्नेह, बाबा बोले बाबा से जो सच्चे दिल का स्नेह मिलता है, बाबा बोले आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। क्योंकि परमात्मा स्नेह, कौन सा स्नेह हमारे पास है? परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह है। परमात्मा स्नेह क्या है? बाबा बोले अविनाशी और सच्चा स्नेह है। यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जो आत्मिक स्नेह परमात्मा का स्नेह है, ये कौन सा स्नेह है? रूहानी स्नेह है, जो हम ब्राह्मण जीवन का बावले फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। जब तक ये रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं करेंगे तो बाबा बोले ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं होगा। परमात्मा स्नेह किसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। परमात्मा स्नेह क्या है? बाबा बोले परमात्मा स्नेह किसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। परमात्मा प्यार परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह, आज बाबा स्नेह के ऊपर बच्चों को समझा रहे हैं। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। एक एक पॉइंट पूरा दिल, बाबा आज पूरा दिल का और सच्चा स्नेह के बारे में समझा रहे हैं। बाबा बोले स्नेह क्या करता है? अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेही नहीं, बाबा बोले स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी नीरस है। स्नेह है तो ब्राह्मण जीवन में क्या है? रमणीक है, खुशी है, आनंद है। अगर स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन क्या है? सुखी है और नीरस है और मेहनत वाली है। पुरुषार्थ भी कैसा लगेगा? मेहनत वाला। परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। बाबा का जो स्नेह हम बच्चों से है, परमात्मा स्नेह क्या है? दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। लौकिक माना हम जो बॉडी कॉन्शियस में जो स्नेह होता है देहधारियों से, वो क्या करता है? दिल को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है।
क्योंकि बंट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। लौकिक में क्या करते हैं, अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है, तो क्या होता है, अटैचमेंट होने के कारण स्नेह बंट भी जाता है और टुकड़ा टुकड़ा भी हो जाता है और दुख भी फील होता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। परमात्मा प्यार क्या करता है, जो अनेक टुकड़े हो गए थे दिल के, उसको जोड़ने वाला है, शक्तिशाली बनाता है। एक बाप से स्नेह किया, बाबा लौकिक स्नेह और ये परमात्मा स्नेह में क्या अंतर है समझा रहे हैं। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। क्या करते हैं हम, जब बीज से प्यार करते हैं तो दूसरों का प्यार, जो पत्ते हैं डाली हैं, उनका प्यार स्वतः मिल जाता है। तो बीज को पानी देने से क्या करते थे हम, बहुत जो स्नेह था वो बढ़ जा रहा था, लेकिन बाबा बोले जब हम बीज से प्यार लगाते हैं, स्नेह लगाते हैं, तो सभी का स्नेह हमको स्वतः मिलता है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। बीज कौन है, परमात्मा से अगर हम स्नेह के पानी परमात्मा से स्नेह लगाते हैं तो पत्ते, हर आत्मा को क्या होता है, वो प्यार मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। पत्ते पत्ते को पानी देने की बोले आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना, ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात क्या फायदा है, सर्व के स्नेही बनना। एक बाप से स्नेह जोड़ना माना सर्व के स्नेही बनना। इसीलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह और क्या करता है, बाबा बोले स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है। परमात्मा से स्नेह है तो हर कार्य क्या होता है, सहज हो जाता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है, कौन सा स्नेह के बारे में आज बाबा बता रहे हैं, परमात्मा स्नेह। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेह जहाँ होता है वहाँ याद क्या होता है, स्वतः नेचुरल और सहज आती है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है। जो स्नेही है, जिसे स्नेह होता है, उसको भुलाना बोले मुश्किल होता है। याद करना मुश्किल नहीं होता, उसको भुलाना मुश्किल होता है। याद करना मुश्किल नहीं होता है। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, चाहे कितना भी ज्ञान हो, समझ बुद्धि में हो बोले, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो, सिर्फ बुद्धि का ज्ञान नहीं। बोले चाहे कितना भी ज्ञान हो, लेकिन क्या होना चाहिए, ज्ञान अर्थात स्नेह का संबंध, स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है, चेक करना है, सिर्फ ज्ञान है लेकिन परमात्मा से स्नेह नहीं, तो वो ज्ञान क्या हो जाता है, रूखा ज्ञान है। क्या हो जाता है वो ज्ञान, रूखा ज्ञान है। याद करने में मेहनत लगेगी। स्नेह सर्व बंधनों का दिल से अनुभव स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। स्नेह और क्या करता है, सर्व संबंधों का परमात्मा से दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वो दिमाग से याद करते हैं, हमको वो दिमाग वाला ज्ञानी नहीं बनना है। बाबा बोले जो सिर्फ ज्ञानी जो है वो दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। स्नेही जो होते हैं बाबा को
दिल से याद करते हैं। बाबा बोले, दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो समझ लिया, जो दिमाग से बाबा को याद करते हैं वो ज्ञान की समझ से, अपने बुद्धि से परमात्मा को अपने दिमाग लगाकर याद करते हैं। बाबा को बोले उस याद में, सेवा में और धारणा में उनको क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो दिल से बाबा को याद करते हैं, स्नेह रखते हैं, उनको याद, सेवा और धारणा में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दिमाग वाला क्या करते हैं, वो मेहनत का फल खाते हैं, सिर्फ मेहनत में ही टाइम जाता है, और वो मोहब्बत का फल खाते हैं। और जो स्नेही बच्चे होते हैं, जिनका परमात्मा से दिल का स्नेह है, वो मोहब्बत का फल खाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है। जहाँ स्नेह नहीं, सिर्फ दिमागी ज्ञान है। तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा। दिमागी ज्ञान है तो क्या होगा, वो ज्ञान की हर बातों में क्यों, क्या, कैसे, उनको ऐसे उनका दिमाग में वो लड़ता रहेगा वो बातें, और लड़ाई लगती रहेगी। किससे, अपने आप से। हमेशा वो क्वेश्चन मार्क में होंगे, क्यों, क्या, कैसे। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। दिमागी ज्ञानी का क्या होगा, व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। बाबा बोले, जहाँ क्यों क्यों होगी, जो हमेशा क्यों क्यों करेंगे, वहाँ क्यों की क्यों होगी, वो क्यों की क्या हो जाएगी, लाइन लग जाएगी। और जहाँ स्नेह है, वहाँ युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है। लेकिन जहाँ स्नेह है, वहाँ युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। वो कैसे रहेंगे, वो हमेशा लवलीन है, समाया हुआ है, बाबा के प्यार में समाये हुए होंगे, जिससे दिल का स्नेह होता है। बाबा बोले, जिससे दिल का स्नेह होता है। तो स्नेह की बात में क्यों, क्या नहीं उठता है। जहाँ दिल का स्नेह होता है, वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठता है। बाबा बोले, जैसे परवाना समा के स्नेह में, जैसे परवाना समा के स्नेह में क्यों, क्या नहीं करता। जहाँ स्नेह होता है, वहाँ बाबा बोले, वहाँ वो क्यों क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है। क्या हो जाता है, समर्पण हो जाता है। वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं, वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। जो परमात्मा स्नेही आत्माएं हैं, वो परमात्मा स्नेह में क्या होते हैं, समाये हुए रहते हैं। कई बच्चे बाप से रू रियान करते, यह कंप्लेन बस शिकायत करते हैं। जब बाबा से, कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा से बात करते हैं तो बाबा को कंप्लेन बस शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं बाबा से, कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है। उस आत्मा का क्या क्या लिस्ट होता है, कंप्लेन होता है। बाबा बता रहे हैं कि संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है। फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। वो बाबा से क्वेश्चन करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि बाबा ज्ञान तो बुद्धि में है, क्योंकि जब हम 7 डेज कोर्स कर लेते हैं तो ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। और क्या कहते हैं बाबा, हम तो ब्राह्मण भी बन गए, हम आत्मा को भी जान गए, और बाबा का भी पूरा परिचय, परमात्मा को भी जान गए, आपसे सर्व संबंधों का भी पता है,
चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद क्यों नहीं रहती, निरंतर सहज याद क्यों नहीं होती। आनंद का व शक्ति का, जो आत्माओं का गुण है, आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होती है। वो भी पूछते हैं कि बाबा हमको अनुभव क्यों नहीं होती है। मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती। वो बाबा से पूछते हैं, बाबा मेहनत क्यों करनी पड़ती है आपको याद करने में, और निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों है। ये क्वेश्चन आता है। इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है। क्यों याद सहज नहीं होती, बाबा की याद क्यों नहीं आती, सब तो हम समझ गए। तो बाबा इसका कारण क्या बताए, कारण है ज्ञान कहाँ तक है, सिर्फ दिमाग तक है। ज्ञान के साथ साथ बाबा बोले, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। जब स्नेह होगा तो वो ऑटोमेटिकली सब इजी हो जाएगा। ज्ञान के साथ साथ और क्या चाहिए, नहीं तो रुखा हो जाएगा। बाबा बोले दिल का स्नेह कम है, इसीलिए सहज याद नहीं आती। दिमागी स्नेह है, सिर्फ दिमाग से बाबा को जाना है, स्नेह बाबा से दिमाग से है। वो क्या कहते हैं, वो आत्मा जिनका दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वो बाप है। सिर्फ बाबा बोले इसे दिमाग से बोलते हैं, मैं बच्चा हूँ, परमात्मा बाप है, दाता है, विधाता है। बाबा बोले ये दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है, जब ज्ञान को हम दिल में समा लेते हैं, तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं। दुनिया में भी स्नेह की निशानी, जब हम दिल में उसको समा लेते हैं ज्ञान को, और दिल से बाबा को याद करते हैं, तो स्नेह का निशानी बाबा बोले क्या दिखाते हैं, दिल दिखाते हैं ना। स्नेह की निशानी में दुनिया में भी दिल दिखाते हैं। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान भी चाहिए और स्नेह भी चाहिए, दोनों क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है। बाबा बोले ज्ञान बीज है। ज्ञान क्या है, बीज है। लेकिन पानी स्नेह है। स्नेह नहीं तो क्या होगा, बीज फलीभूत नहीं होगा। ज्ञान बीज है और स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। बीज को पानी, ज्ञान को अगर स्नेह नहीं, हम ज्ञान है स्नेह नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं, सिर्फ स्नेह नहीं, बाबा को दिल से स्नेह होना चाहिए, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, तो क्या होता है, तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, बाबा बोले मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। स्नेह क्या होता है, स्नेह है तो सर्व प्राप्ति और सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ होता है। बाबा बोले जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, लौकिक दुनिया में क्या होता है, जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट व सौगात जो मिलती है कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। अगर कोई चीज हमको कोई स्नेह से देता है तो क्या होता है, बाबा बोले कि वो प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो, अगर कोई स्वार्थ के संबंध से लेन देन करते हैं तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होती। जहाँ लेन देन बिजनेस होती है, स्वार्थ होती है, चाहे करोड़ भी दे दें लेकिन बाबा बोले संतुष्टता नहीं होगी। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। और क्या कहेंगे, अगर स्वार्थ है, दिल का स्नेह नहीं है, तो क्या कहेंगे, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं हम, गिफ्ट तो लेते हैं लेकिन स्नेह नहीं है, तो क्या होता है, संतुष्टता नहीं होती।
तो क्या होता है, कितना शो करते हैं, बाहर का कितना शो करते हैं, गिफ्ट है लेकिन प्यार नहीं। लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है, बाबा पूछते हैं, स्नेह समीप आता है या दूर कराता है। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज पे करोड़ दे दे, नहीं स्नेह नहीं है, बाबा बोले वो सुख अनुभव नहीं होता है, लेकिन दिल के स्नेह से एक छोटी सी चीज भी कितनी सुख की अनुभूति कराती है। कोई आपको स्नेह से अगर हमको कोई छोटी सी चीज भी दे दे, लेकिन क्या होता है, खुशी के अनुभव होती है, क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुप्त कर लेता है। बाबा बोले दिल का स्नेह क्या करता है, हिसाब किताब को भी चुप्त कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, स्नेह है तो विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान तो सभी बच्चों में है, और ज्ञान के साथ साथ बाबा के साथ हमारा दिल का स्नेह है। दिल में लीकेज तो नहीं है, चेक करना है, दिल में लीकेज तो नहीं है ना। जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है, जहाँ लीकेज होता है वहाँ क्या होता है, अगर एक बाप के सिवाय, लीकेज माना चेक करना है, अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, अगर दिल में एक बाबा के सिवाय और किसी से भी संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से स्नेह हो, हद की प्राप्ति का आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन, पूछना चाहिए। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव या किसी व्यक्ति की शरीर से या उसकी विशेषता से अगर हम क्या है, स्नेह है, तो बाबा पूछते हैं उसको देने वाला, वो विशेषता देने वाला और प्राप्ति कराने वाला कौन है, देने वाला दाता कौन है। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार से स्नेह व लगाव, बाबा बोले चाहे संकल्प मात्र भी हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको क्या कहा जाता है, बाबा बोले लीकेज कहा जाएगा। चाहे वाणी में हो, चाहे कर्म में हो, चाहे क्या संकल्प में हो, तो क्या होगा, लीकेज होगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं, बाबा भोलानाथ है, और बच्चे क्या करते हैं, बाबा को क्या करते हैं, भोलेपन में बाबा को बोलते हैं, बाबा लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, बाबा किसी से हमारा लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है, बाबा हम उसको याद करना नहीं चाहते लेकिन याद आ जाती है। बाबा बोले तो लगाव की निशानी है, लगाव की कैसे पता चलेगा कि लगाव है, बाबा बोले लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसीलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। क्या होता है, लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, देहधारी में बुद्धि जाएगी, बाबा के साथ प्रॉपर कनेक्शन नहीं जोड़ेगा, तो बाबा बोले शक्ति की अनुभूति नहीं होती। और जो भी जिसी को भी हम याद करते हैं, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और शक्तिशाली न होने के कारण याद क्या होता है, शक्तिशाली, पावरफुल नहीं होती है। शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, याद करने के लिए
बुद्धि अगर इधर उधर जाएगी तो बाबा को याद करने में मेहनत लगेगी, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जहाँ मेहनत लगती है वहाँ संतुष्टता नहीं रहती है। बाबा बोले जहाँ संतुष्टता नहीं, देखिए कैसे कनेक्शन है, जैसे जहाँ संतुष्टता नहीं वहाँ क्या होगा, अभी अभी याद की अनुभूति में मस्ती में मस्त होंगे। अभी अभी क्या करेंगे वो आत्मा, अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे। फिर क्या होगा, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे। अभी अभी बाबा को याद करके मस्ती में मस्त होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी बात आई तो दिल शिकस्त होंगे। इसका कारण क्या है, बाबा बोले क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है। अगर कोई चीज लीक हो रही है तो भरने का काम क्या होगा, भर भी रहा है और लीक भी हो रहा है। तो बाबा बोले लीकेज होने के कारण शक्ति क्या होती है, थोड़ी टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसीलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते, वो आत्मा सहज और निरंतर योगी बन नहीं सकते। बाबा बोले तो चेक करो, क्या चेक करेंगे, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, ये चेक करनी है अपने को, खुद चेक करनी है कि कोई व्यक्ति या वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। लगाव है माना लीकेज हो रहा है शक्ति, इसीलिए बढ़ती नहीं है। यह लीकेज क्या करती है, लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। जहाँ लीकेज होती है, कोई व्यक्ति वस्तु वैभव की तरफ बुद्धि जाती है, वहाँ क्या होगी, हम लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वैभव का प्रयोग भल करो, बाबा हर चीज बच्चों को दिए हैं, भल उसको यूज करो। वैभव का बाबा बोले प्रयोग भल करो, लेकिन कैसे प्रयोग करेंगे, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। हर चीज को यूज करेंगे लेकिन कैसे, योगी बनकर प्रयोग करो। बाबा बोले ऐसा न हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो, कोई भी साधन है, चीज है जिसको आप आराम के साधन समझते हो, वो मन की स्थिति को बेआराम करे। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के बस होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। क्या होते हैं, हम उसके एडिक्शन हो जाते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। कोई चीज से लगाव है तो क्या होगा, बुद्धि उधर जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो स्थिति हलचल होगी। तो बाबा बोले कई बच्चे वैभवों के बस होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। देखना चाहिए, कोई भी चीज के बस तो हम नहीं है, उसके बिना रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति तो नहीं है। रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठयोगी नहीं है हम। क्या कहते हैं बच्चे, चतुर सुजान है ना बाबा के बच्चे, बाबा को क्या बोलते हैं, रॉयल भाषा में कहते हैं हम हठयोगी नहीं है, हम सहज योगी हैं। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो। सहज योगी तो बनना अच्छा है, बाबा पूछ रहे हैं आप योगी हो। योगी माना कोई भी चीज में ना लगाव होगा ना झुकाव होगा, जो बाप की याद को हलचल में लावे। ऐसी कोई और कोई चीज में आसक्त न हो जो बाबा की याद के समय बुद्धि को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे। तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। अगर कोई वस्तु व्यक्ति अपनी तरफ बाबा बोले आकर्षित करता है तो उसको बाबा बोले योगी नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी, अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, प्रकृति हमारी दासी है, और जो भी चीज बनती है वो प्रकृति से बनती है। तो बाबा बोले प्रकृति दासी, अर्थात अभी क्या हो रहा है, वैभव के साधन भी बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18 और 19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, जो साइंस की चीजें हैं कितनी प्राप्ति करा रहा है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, आराम की चीजें सब बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यह प्राप्तियां
बाप के बनने का फल मिल रहा है, जो प्राप्ति हमको हो रहा है बाबा के बनने के कारण ही मिल रहा है। बाबा बोले तो फल को खाते, जो भी प्राप्ति हो रहा है फल को खाते, बीज को नहीं भूल जाना। ऐसी अपनी स्थिति नहीं बनाना कि फल खाते खाते बीज परमात्मा को भूल नहीं जाना। यह साधन बढ़ते जाएंगे, थोड़ा समय, ये जो साधन हम देख रहे हैं ये थोड़ा समय बढ़ते जाएंगे, लेकिन बाबा बोले आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। हम सब योगी हैं, बाबा बोले आराम में आते आते राम को, परमात्मा राम को नहीं भूल जाना। हम सब कौन है? सच्ची सीता रहना, परमात्मा राम और हम सब क्या है? सच्ची सीता रहना। आराम के क्या होंगे? आकर्षित होकर राम को नहीं भूलना। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना है। क्या करना है? बाबा ने बच्चों को मर्यादा दिया है, तो मर्यादा के लकीर के अंदर बाबा बोले संकल्प भी नहीं उठाना, किसी चीज की तरफ बुद्धि को नहीं लेना। तो क्या होगा? जब सीता कैसे चोरी हुई? जब माया जो सोने की मृग थी उसके प्रति उसकी बुद्धि गई, तब वो लकीर को क्रॉस किया तो रावण ने उसको चुरा के ले गया। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं, वो तो कहानी बनाए हैं, लेकिन रियल में क्या होता है? मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। ये बुद्धि के बाबा बता रहे हैं, बुद्धि से, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे। जो साधन हम यूज कर रहे हैं, अगर साधना नहीं सिर्फ ऐसे यूज करेंगे तो क्या होगा? तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। वो क्या करेगा? जो भी चीज अभी हम देख रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, जो भी चीज है, तो आप बोले उसको साधना में यूज करना। साधन है, साधना में यूज करना, लेकिन अगर बिना साधना के उसे यूज करेंगे तो क्या करेगा? वो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसीलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। ये माया के जो है ना मृग है, तो ये क्या करेगा? अपने को फंसा लेगा। तो बाबा इसलिए बता रहे हैं, चाहे व्यक्ति हो, वैभव हो, उसके लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। हम सब सीताएं, हमारा कौन है? राम कौन है? परमात्मा है। सिर्फ राम से बुद्धि योग लगाना, नहीं तो क्या होगी? शोक वाटिका में डाल देगा। नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, अगर वहां उधर उधर बुद्धि गई, तो बाबा के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी सहज योगी अनुभव करेंगे, कभी सहयोगी भी बनेंगे और कभी वियोगी भी बन जाएंगे। कभी याद करेंगे, कभी फरियाद करेंगे, कभी बाबा को याद भी करेंगे, कभी बाबा को कंप्लेन भी करेंगे। ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। उस आत्मा का हर वक्त बाबा को कंप्लेन करेगा, बाबा ऐसा हुआ, बाबा ऐसा हुआ, क्योंकि वो संपूर्ण संतुष्ट नहीं बन पाएंगे ना। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई। अगर व्यक्ति और वैभव की निशानी क्या होगी? झुकाव की निशानी, कभी सहज योगी, कभी योगी और कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, वो संतुष्ट नहीं बन पाएगा। सब उसके पास होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होने की भी, प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। सब कुछ लीकेज हो रहा है ना, प्राप्ति होते हुए भी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। हमेशा वो आत्मा क्या होगी? असंतुष्टता की बोल उसके मुख से निकलेगा। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे, दूसरे उसको देखकर अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, और इन जैसा किसको नहीं मिलता। उसको दूसरे देखकर अनुभव करेंगे कि ये बहुत भाग्यवान आत्मा है, इसको बहुत मिला है। लेकिन वो आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। वो आत्मा क्या होगा? असंतुष्ट होने के कारण दुख का वर्णन, अप्राप्ति का वर्णन करता रहेगा। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेंगे मेरा जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि अप्राप्ति है ना।
क्योंकि बाबा बोले गैस का गुब्बारा है बेलून, वो क्या है, गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है। बेलून क्या होता है, जब फूल जाता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है उसके अंदर गैस तो कहाँ गिरता है, बाबा पूछ रहे हैं। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। उड़ता हुआ देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो उड़ना भी अल्पकाल का। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा वो आत्मा, जिसका लीकेज हो रहा है वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते, सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। वो दूसरों को कंप्लेन करेंगे, इसी के वजह से मेरा प्राप्ति हो नहीं रहा है, मेरा भाग्य नहीं बन रहा है, यह ऐसा करता है, यह ऐसा होता है, इसीलिए मेरा भाग्य नहीं। वो आत्मा दूसरों को हमेशा कंप्लेन करेगा, इसके वजह से मेरा ये हो रहा है। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है कौन हमारे पास है, भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये हमको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है बुद्धि में। जब परमात्मा हमारा भाग्य बना रहा है, तो कोई भी आत्मा की इतनी शक्ति नहीं जो हमारे भाग्य को हिला सकती। ये सब बहानेबाजी है, ये अपना वीकनेस है। पूर्ति कला की बाजी नहीं आती उनको, तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को बोलते हैं, उनको उड़ती कला नहीं आती, वो क्या करते हैं, बहानाबाजी करते हैं, दूसरों को कंप्लेन करते हैं। इसमें सब होशियार हैं, इसीलिए क्या करो, बाबा बोले चेक करो। चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुप्त होने के कारण झुकाव हो, चेक करना है। चाहे किसी से हमारा स्नेह है उसके कारण झुकाव है, या हिसाब किताब के कारण झुकाव है, जिससे ईर्षा व घृणा होती है। ये तो झुकाव का गया। बाबा बोले अगर किसी से हमारा ईर्षा व घृणा होती है, वहां भी झुकाव होता है। बार बार वो ही याद आता रहेगा। हम योग में बैठेंगे जिससे हमारा क्या है, क्या है, ईर्षा और घृणा है, वही आत्मा बार बार याद आएगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, हम बाबा को याद करने बैठेंगे तो क्या होगा, और याद आएगा वो घृणा व ईर्षा वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, और चलेगा परदर्शन चक्र। वो योग में बैठेंगे कि मैं स्वदर्शनधारी आत्मा हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन परदर्शन चलेगा। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, चाहे स्नेह है कोई देहधारी से, या घृणा है, नफरत है, वो भी नीचे ले आता है। इसीलिए बाबा बोले दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, बाबा के आगे क्या करते हैं, बच्चे जाकर अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। जाकर बोलते हैं बाबा मैं बहुत अच्छा हूँ, एक बात आई है आप उसको मिटा दो। बाबा क्या कहते हैं, बाबा मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने, जो भी अभी आपके पास आ रहा है किसने बनाया है, किसका कर्म है, जो भी हिसाब किताब आया है बनाया आपने, और चुकतू बाप करे, चुकतू करावे, ये बात ठीक नहीं है। जिसने हिसाब बनाया है उसको चुकतू करना है। आप बनाए और बाबा ठीक करे, ठीक बात नहीं है। लेकिन चुकतू करे यह बात ठीक नहीं। बनाने के समय बाप को भूल गए, जब हिसाब किताब बनाते हो तो बाबा को भूल गए, और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। बाबा क्या करेगा, जब हिसाब किताब बनाते हो बाबा को नहीं याद करते हो, जब बन जाता है चुकतू करने के लिए बाबा बाबा कहते हैं। करण करावनहार कराने के लिए बांधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। जो भी हमने हिसाब किताब बनाया है उसको चुकतू तो हमको करना पड़ेगा, बाबा हमारा साथी है। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं, कैसे वैसे बच्चे बाबा को बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं। सार क्या हुआ, बाबा पूछ रहे हैं। सिर्फ रुखे ज्ञानी नहीं बनो, बाबा आज बता रहे हैं, सिर्फ रुखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो। रुखे ज्ञानी और दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो। आज का मुरली का सार क्या है,
रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो। और लीकेज को चेक करो, आज बाबा बार बार समझा रहे हैं, जो भी लीकेज है उसको चेक करो। अच्छा, 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से स्मृति बाबा दिला रहे हैं। जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको, समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, सिर्फ ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी सुनाकर वो 18 जनवरी नहीं मनाना, लेकिन क्या करना, समान जीवन बनने का मनाना, बाप समान जीवन बनाना है। सदा बाबा बोले सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाबा जी वरदान दे रहे हैं ना, अव्यक्त मुरली है तो याद प्यार भी स्पेशल है। सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह, यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्यों में लाने वाले, सदा स्नेही, दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज का वरदान, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से, क्या क्या, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। जब व्यर्थ समाप्त होगी तभी हम संपूर्ण पवित्र बन पाएंगे। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार में बाबा बोले, अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कर कर ऐसे नहीं कहना कि हमसे गलती हो गया, हमने पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली और छुट्टी हो गई। बाबा बोले, कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप का व्यर्थ कर्म हुआ है, चाहे हम किससे भी माफी मांग ले, माफी ले भी, लेकिन जो व्यर्थ का पाप कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता है, दाग रह जाता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं बनता है। अगर बुद्धि से कोई व्यर्थ संकल्प भी चला तो रजिस्टर बाबा बोले साफ और स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इसी रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। ये सब हमेशा याद रखना है, मैं कौन हूँ, संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच कर नहीं सकती। अपवित्रता हमारे संकल्प को, वृत्ति को और स्मृति को टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। जो भी संकल्प करते हो, वह बोले स्मृति में आती है, पहले संकल्प पर सावधान रहो, अटेंशन दो। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो। हमेशा साथी बनाओ तो एक को बनाओ, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाबा की साथ को अगर हम हमेशा बाबा को साथ में रखेंगे तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। आज का मुरली का सार है, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो। दिल के ज्ञानी बनो और दिल के स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। अच्छा, ओम शांति।